बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी हैं और अपनी पेपर्स की तैयारी में जो हैं बिज़ी हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिंध बोर्ड की जो है चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसके सेल्फ असेसमेंट नंबर जो 1 था, ठीक है, उसकी वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी है और उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको वॉच करने से पहले आप उसे लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 86 पर जो सेल्फ असेसमेंट है, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपने ये देखना होगा कि हमारा रूट नेम क्या है, यानी कि इस पूरी चेन में जो हमारे पास बेस होगी, ठीक है। लास्ट में ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो आप लोगों ने चेन में यूज़ करने हैं। जैसे कि ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन, तो आप लोगों ने ये देखें 1 2 3 4, सबसे पहले मैंने 4 कार्बन ड्रॉ किए, ठीक है। 4 कार्बन ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वो 4 होती है, यानी कि कार्बन जो है वो एट अ टाइम 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये पोजीशंस आपके पास मेंशन है। 1 पर यानी कि पहले कार्बन पर आपने क्या लगा लेना है, Cl। तो पहले कार्बन पे मैंने क्या लगा लिया, Cl लगा लिया। दूसरे कार्बन पे आपने क्या लगाना है, मिथाइल ग्रुप लगाना है, लगा लिया आपने, ठीक है। और साथ में लगा हुआ है 2 पर ब्यूटीन, यानी ये ईन किसे शो करता है, डबल बॉन्ड को, यानी कि 2 पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर आपने डबल बॉन्ड भी लगाना है। तो सेकंड कार्बन पर आपने डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अब डबल बॉन्ड लगाने के बाद आप अब वैलेंसीज कंप्लीट करें। अब ये कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ कोई ब्रांच नहीं लगाई थी हमने, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ मिलकर एक बॉन्ड बना रही है, तो इसे क्या करने होंगे, यहाँ पर मुझे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे ताकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, ठीक है। ये ख़ुद से आपने ब्यूटीन जैसे है ना, ब्यूटीन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है, जहाँ वैलेंसी की कमी आपको नज़र आएगी वहाँ आप हाइड्रोजन जो है वो ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। CH3 और ये डबल बॉन्ड, अब जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए और ये चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन पे यहाँ हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगाया था, इस कार्बन ने यहाँ 2 बॉन्ड बना लिए, तीसरा बॉन्ड यहाँ बना लिया, ठीक है। और चौथा बॉन्ड जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन एक मैंने लगाया, तब जाकर इसके 4 जो है वो वैलेंसीज कंप्लीट हुई हैं। अब इस कार्बन को देखें, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, एक यहाँ बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पे मैंने लगाया, इसकी जब 4 वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के साथ मैंने ये Cl लगाया था, एक ये चीज़ लगाई थी, 2 बॉन्ड थे, तो 2 बॉन्ड और चाहिए थे, तो 2 बॉन्ड पूरे करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट, न्यू ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूटाइल यानी कि हमें 4 कार्बन चाहिए, और किस तरह से चाहिए, न्यू का मतलब ये होता है कि सेंट्रल कार्बन जिसके साथ 3 R ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यू कहेंगे, न्यू कहेंगे, ठीक है। और साथ आपने क्या लगा देना है, आयोडाइड लगा देना है, ठीक है। और जब भी न्यू या आइसो का स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या आता है, आप लोगों ने क्या करना होता है, न्यू या आइसो जिसके साथ क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, 1 आइडो 4 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब होता है, हेप्टा मीन्स 7 कार्बन। आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 कार्बन जो है वो ड्रॉ कर दिए, लिख दिए, सिर्फ कार्बन लिखे हैं, ओके। कार्बन मैंने लिखे और फिर उसके बाद देखिए 1 पर हमें क्या लगाना है, आइडो। मैंने 1 पर क्या लगा दिया, आइडो। मैं चाहती तो यहाँ पर भी लगा सकती थी, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप अगर इसको 1 कंसीडर करें तो ये आइडो आप इस साइड पर लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आइडो कंसीडर कर लिया था, तो इसलिए मैंने इसे कार्बन नंबर 1 का नाम दिया है। और 4th पर क्या लगाना है, मिथाइल। 1 2 3 4, ये रहा 4th कार्बन, 4th कार्बन पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा लिया, ठीक है। अब ये देखिए हेप्टेन है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड इसमें हम लोगों ने नहीं बनाना। अब आप वैलेंसीज कंप्लीट करते जाएं। यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ बन रही थी, एक वैलेंसी यहाँ बन रही थी, 2 हो गई।
तो 2 वैलेंसीज़ और चाहिए थी, तो 2 वैलेंसीज़ पूरे करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन को देखें, एक वैलेंसी यहाँ बन रही है, एक वैलेंसी यहाँ, 2 वैलेंसीज़ हो गई, 2 वैलेंसीज़ और मैंने इसको देकर हाइड्रोजन 4 वैलेंसी कंप्लीट कर ली। अब ये कार्बन है, इसने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, एक यहाँ पे बॉन्ड बनाया, यानी कि 2 बॉन्ड्स और चाहिए। अगेन हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड लगाकर हम वैलेंसी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, नेम खुद दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने एन ही यानी कि सिंगल बॉन्ड के ज़रिए ही कार्बन की वैलेंसीज़ को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप हर कार्बन के अंदर जहाँ जहाँ वैलेंसी कम होगी हाइड्रोजन ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये देखें कि आपके पास यहाँ क्या है, ब्यूटा अमीन। ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए। 3 पर मुझे लगाना है मिथाइल। मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3, 3 पर मैंने मिथाइल लगा लिया। 2 पर क्या है जी, अमीन। यहाँ पर जो चीज़ ये 2 है, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप 2 पर लगा हुआ है, तो ये 2 पर मैंने क्या लगा दिया, अमीन लगा दिया। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास इसका अगर हम नेम करें तो आपके पास होगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटा अमीन। ठीक है, अमीन के फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम अमीन का जो नेम है वो लास्ट में मेंशन करेंगे। होपफुली स्टूडेंट आपको ये तमाम नोमेनक्लेचर के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाने की जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। आप लोगों से एक बात मैंने शेयर की थी, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है न्यू ब्यूटाइल आयोडाइड। न्यू और आइसो के बारे में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। आइसो का मतलब होता है कि 1 2 3 सेकेंड कार्बन पर जब एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है वो आइसो स्ट्रक्चर होता है। जब इसी सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं तो वो आपके पास न्यू कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ़ कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। तो ब्यूटाइल जब भी लिखा हुआ होगा तो वो न्यू स्ट्रक्चर नहीं देगा। ठीक है, वो आपके पास ब्यूटाइल वाली ये चीज़ है तो वो आपके पास न्यू स्ट्रक्चर नहीं देगा, ये बुक में गलत लिखा हुआ है। वो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन जो कि डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है और उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो वो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ना कि न्यू स्ट्रक्चर। अगर हमें बनाना है न्यू पेंटाइल आयोडाइड, तो फिर हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होंगे। सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस लगा दूंगी और ये तीसरी ब्रांच। तो इस तरीके से सेकेंड कार्बन पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो फिर यहाँ क्या होगा, न्यू पेंटाइल आयोडाइड, ये करेक्ट नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है बेटा, तो न्यू ब्यूटाइल स्ट्रक्चर जो है ये रॉन्ग है, आपने टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड अपनी बुक में भी मार्क कर लेना है और उस हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर हमारा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल से फ़ायदा पहुंच रहा है, बेनिफिशियल आप हो रहे हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयर। थैंक यू।